नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 2026 के लिए ज्योग्राफी का 20 टॉप लेवल का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर जो आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। अगर जो आप सभी को 12th का टॉपर नोट्स चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6253 59 455 पर संपर्क करके आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं। पहला नाम प्रश्न करके, भारत में सर्वाधिक काले मिट्टी वाला क्षेत्र कौन सा है? पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो एक न प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दो नौप्रश्न करके, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछेगा तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। क्या हो तो दो प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। क्या हो तो प्रशांत महासागर। क्या हो तो प्रशांत महासागर हो जाएगा, मतलब कि डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीन प्रश्न क्या कर रहा है, तीन प्रश्न करके क्या हो तो किस प्रकार की खेती क्या हो तो भारत में क्या हो तो मानसूनी पर क्या है तो निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो तीन प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो वर्षा आधारित खेती। क्या हो तो वर्षा आधारित खेती, मतलब कि क्या हो तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पाँच नंबर प्रश्न करके, क्या है सतत विकास का उद्देश्य? क्या है तो क्या है सतत विकास का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी बताएं। क्या हो तो वर्तमान और क्या हो तो भविष्य की क्या होता है ज़रूरतों में क्या हो तो संतुलन, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। थोड़ा सा एक मतलब सभी आदमी क्या थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए स्टूडेंट है सभी आदमी क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाँच नंबर प्रश्न करके, ग्रीन क्या हो तो रेगुलेशन का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो पाँच नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो पंजाब और हरियाणा पर किस पे पड़ा था? पंजाब और हरियाणा, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और छः नंबर प्रश्न करके, निम्न में से कौन सा एक क्या हो तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो छः नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो सौर ऊर्जा। क्या हो तो सौर ऊर्जा हो जाएगा, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सात नंबर प्रश्न करके, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो सात नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। क्या होता है सात नंबर प्रश्न का टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना। क्या होता है सात नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो महाराष्ट्र, केरल, बिहार क्या हो तो या उत्तर प्रदेश? तो सात नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएंगे। क्या हो तो बिहार। क्या हो तो बिहार हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर है। क्या होता है आठ नंबर प्रश्न के, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछेगा तो इसका राइट आंसर पूछेगा। क्या हो तो गोंड। क्या हो तो मतलब कि क्या हो तो सबसे बड़ी जनजाति पूछेगा तो आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो भील जनजाति। क्या हो तो भील जनजाति हो जाएगा, मतलब क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो नौ नंबर प्रश्न के, किस खनिज को क्या हो तो ब्लैक क्या हो तो गोल्ड कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो नौ नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो कोयला को कहा जाता है। क्या हो तो कोयला को कहा जाता है, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 10 नंबर प्रश्न के, कौन सी नदी क्या है तो पूर्व की ओर क्या हो तो बहती है और क्या हो तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो गोदावरी नदी। क्या हो तो गोदावरी नदी हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न करके, भारत में क्या हो तो जनगणना कितने वर्षों पर होती है? तो भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों पर होती है। क्या है प्रत्येक 10 वर्षों पर होती है। भारत में अब तक जनगणना कितने बार हो चुका है? तो 16 बार हो चुका है। जनगणना सबसे पहली बार कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। और पूछेगा पूर्ण रूप से पूछेगा तो 1881 में हुआ था, ठीक है ना। चलेगा स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कब हुआ था? तो 1951 में। चलिए आगे बढ़ेगा
आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न क्या करा है जल्दी से बताएंगे। 12वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा एक क्या हो तो प्राथमिक क्या हो तो गतिविधि है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 16वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो परिवहन, निर्माण या कृषि या व्यापार, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो कृषि हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल बने क्या सॉरी इसे बिल्कुल बने क्या राइट आंसर हो गया। भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? भारत में श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से या क्या हो तो बागवानी या मत्स्य पालन से, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 13वां प्रश्न का 13वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है क्या तो 13वां प्रश्न का टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है तो दूध उत्पादन से हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल अपना क्या राइट आंसर होगा। चलिए बहुत लालू से क्या आंसर आ रहा है क्या हो तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 14वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो वर्षा हो जाएगा क्या हो तो वर्षा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल बने क्या हो तो ग्लोबल वार्मिंग क्या क्या हो वर्षा बिल्कुल नहीं, वनों की कटाई ना हो जाएगा, वनों की कटाई सॉरी क्या हो तो वनों की कटाई हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और 15वां प्रश्न के कौन सा देश क्या हो तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश पूछेगा तो अभी चीन हो जाएगा, क्या हो तो चीन हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल बने करेक्ट आंसर दूसरे नंबर पे भारत, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश पूछेगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो रूस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 16वां प्रश्न के भारत का कौन सा बंदरगाह क्या होता है प्राकृतिक बंदरगाह है, कह रहा है कि भारत का कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 16वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द बताएंगे क्या हो तो कोलकाता बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह क्या हो तो विशाखापट्टनम या कांडला, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 16वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो मुंबई, क्या हो तो मुंबई बंदरगाह हो जाएगा, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और क्या होता है 17वां प्रश्न क्या हो तो भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है, भूकंप को तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 17वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है सिस्मोग्राफ, मतलब क्या होता है से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न है कौन सा राज्य क्या होता है चाय उत्पादन के लिए अग्रणी है, कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए अग्रणी है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 18वां प्रश्न का 18वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो असम हो जाएगा, क्या हो तो असम, मतलब कि क्या हो तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से क्या हो तो पर्वत क्या हो तो श्रृंखला सबसे पुरानी मानी जाती है, कौन से पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो अरावली, क्या हो तो अरावली हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न क्या होता है मानव भूगोल के जनक किसे माना जाता है, मानव भूगोल के जनक किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो आप सभी को कहाँ पे बताना है कमेंट बॉक्स में बताना है, कहाँ पे बताना है कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप सभी को क्या हो तो किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो एक मरतब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।